तो अभी हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, सुनो। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक कोई भी फंक्शन आपका हो, एनी फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ, एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे कि आपने साइन को देखा है। साइन के बारे में आप क्या जानते हो कि जब साइन की बात करते हैं तो वो जैसे कि साइन एक्स के बारे में हम देखते हैं कि इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ये साइन एक्स की वैल्यू है बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। जीरो, ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, ऐसी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा आएगा माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इस टाइप से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया जो साइन की वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट हुआ। सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर दिया हमने, और जीरो से जाता है पहले अप वाला डॉम कंप्लीट करता है, फिर डाउन वाला, और फिर सेम डिट्टो यहाँ से यहाँ तक इसने जो डॉम कंप्लीट किया है इसके जैसा ही सेम, फिर से इसके जैसा ही सेम इधर आ जाओ लेफ्ट में, इसके जैसा सेम लेफ्ट में। मतलब ये अपनी अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब आप देखो, जीरो से लेकर पाई तक, फिर जीरो से लेकर 2 पाई तक, सॉरी 2 पाई तक एक इंटरवल बनाया इसने, फिर इसने 2 पाई से लेकर 4 पाई तक सेम वैसा का वैसे ही बनाया। इधर देखो, -2 पाई से लेकर 0 तक सेम बनाया। इधर देखो, -4 से लेकर -2 पाई तक, -4 पाई से लेकर -2 पाई तक, ये भी सेम बनाया। मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को बार एक पर्टिकुलर इंटरवल के थ्रू, एक इंटरवल होगा जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ होगी, उसके बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो यही होता है आपका पीरियोडिक फंक्शन। और जिस इंटरवल के बाद, मतलब एक इंटरवल होगा उसकी लेंथ के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। जैसे कि ये कहाँ से रिपीट कर रहा है, जीरो से लेकर 2 पाई चलने के बाद, जीरो से लेकर 2 पाई चलने के बाद रिपीट कर रहा है। मतलब पहला इंटरवल आपका क्या बना, जीरो से लेकर 2 पाई, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना है, 2 पाई। तो ये जो 2 पाई होता है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, फंडामेंटल पीरियड। तो आपका जो टारगेट होता है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड ही निकालना होता है, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो पीरियोडिक की सिंपल सी डेफिनेशन ये हुई है कि कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप उसे बोलते हो पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल सा उसका डेफिनेशन है, कोई एक्स्ट्रा कोई हमें वर्क नहीं करना इसकी डेफिनेशन में, और डेफिनेशन मैं लिखा देता हूँ इन लैंग्वेज में। बस आपको एक ही आइडिया रखना है, सिंपल सा, कि वो अपने आप अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, कुछ ना कुछ टाइम के बाद रिपीट करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल था साइन का, क्योंकि साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि जो बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है जीरो से 2 पाई इंटरवल के बाद। तो आप ये 2 पाई जो इसकी लेंथ है इंटरवल की, तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो आपका टारगेट पीरियोडिक फंक्शन में एक ही रहता है कि उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। ठीक है, क्या वो पीरियोडिक है या नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये पीरियोडिक है या नहीं है,
है तो फंडामेंटल पीरियड क्या है, बस इसी टाइप का था और कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो इसका डेफिनेशन करते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन ये डेफिनेशन, ठीक है। अ फंक्शन f(x) is said to be periodic to be periodic if there exists a positive वैल्यू t, अब पॉजिटिव वैल्यू t कैसा आपका पॉजिटिव है, या पॉजिटिव वैल्यू बोल दो या पॉजिटिव नंबर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ठीक रहेगा, वैल्यू से अच्छा तो नंबर ही ठीक रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर t ग्रेटर देन 0 वेयर t इज स्मॉलेस्ट, हाँ ये चीज भी, और वेयर t इज स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होना चाहिए बेटा ये, नहीं तो इंटरवल तो बहुत सारे हैं जिसमें बार बार रिपीट करेगा। जैसे आपका ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, आप यहाँ से देखोगे 0 से लेकर 4 पाई तक, फिर 4 पाई से लेकर 8 पाई तक, वो भी तो रिपीट ही कर रहा है, पर आपको वो वाला नहीं लेना, आप तो सबसे कम जो सबसे पहले रिपीट कर रहा है वो वाला लेना है। तो सबसे पहले रिपीट कौन से में कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, तो वो सबसे कम वाला लेना है। अ टी इज स्मॉलेस्ट such value called period of function, such value is called period of function, a fundamental period of function, fundamental period of function, ठीक है। और ये डेफिनेशन है सच f ऑफ x प्लस टी, ये इक्वल बनेगा f ऑफ x के, मतलब अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है ना, रिपीट करने के बाद अपनी वापस वैल्यू आ जाती है। जैसे कि आपने साइन के लिए लिखा, जैसे कि साइन 2 पाई प्लस x, क्या वापस साइन x ही आ जाता है, 2 पाई प्लस x वापस साइन x आ जाता है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि जो साइन x होता है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, ये 2 पाई, ये पीरियड आपको क्या मिला 2 पाई। तो इसी वजह से क्या बनेगा, जब भी आप साइन 2 पाई प्लस x करोगे तो वो साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है आपका पीरियड की डेफिनेशन। जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, तो डायरेक्टली बोलोगे जो ये t है वो आपका पीरियड होगा। इसको इन जनरल भी कर सकते हो, इन जनरल कैसे कि आप f(x) को ऐसा भी लिख सकते हो, फोर पीरियडिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी कर सकते हो, f ऑफ x प्लस 2t कर सकते हो, f ऑफ, ये सब इक्वल बनेंगे, f ऑफ x प्लस टी 3t कर सकते हो, ठीक है। जितने भी मल्टीपल आएंगे बस पॉजिटिव मल्टीपल होने चाहिए, x प्लस 4t कर सकते हो, इस टाइप से जितने भी आएंगे सब कुछ ये इक्वल ही होते हैं। कोई भी आपका पीरियोडिक फंक्शन हो और उसका पीरियड t हो, यदि पीरियड t है उसका, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ 2x, x प्लस 2t, x प्लस 3t, x प्लस 4t, इस टाइप से सारे के सारे इक्वल होंगे। आप साइन के लिए चेक भी कर सकते हो, साइन के लिए जब आप बोलते हो कि 2 पाई प्लस x, ये साइन x के इक्वल होता है, आप इसे 4 पाई साइन 4 पाई प्लस x भी कर सकते हो, क्योंकि 4 पाई प्लस x ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये भी साइन के इक्वल। 6 पाई प्लस x भी कर सकते हो, इसको 6 पाई प्लस x, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई भी बोल दिया जाए कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड आपको दे दिया गया है कि पीरियड इसका क्या है t है, तो आप डायरेक्टली उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये कंडीशन लगा सकते हो, और यही सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम की है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा काम यही है। यदि उसका पीरियड t है तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस टी होगा, f ऑफ x प्लस टी,
ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। और टी क्या है, सबसे पहले आने वाला इंटरवल है। ऐसा नहीं है कि आप स्मॉलेस्ट को छोड़ दो, बड़े बड़े आते हैं, बाकी आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो आपका टारगेट होगा यहाँ पर ये कि आपको पीरियड निकालना है। जैसे आपके पास लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया एक मैंने आपको, लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो हम तो डायरेक्टली देखेंगे टी की जगह क्या आ रहा है। टी की जगह हमने देखा यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्टली जो 6 है तो आपका पीरियड डायरेक्टली आ जाएगा 6, ठीक है। अब जैसे आपसे बोल दिया गया है, पर ये चीज याद रखना, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। ये किसके इक्वल है, इसके प्लस वाले के साइन के, माइनस के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल प्लस के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो पीरियड बताना है आपको, पीरियड क्या बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या बना, माइनस टाइम ऑफ एक्स प्लस 3, पर ये पीरियड की डेफिनेशन नहीं होती है क्योंकि उसमें माइनस टाइम नहीं आता, उसमें आएगा तो प्लस टाइम आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो ये तो अपने लिए प्रॉब्लम होगी। तो इस वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो इस वाली सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो, सिंपल सा इसका पीरियड निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और कुछ जुगाड़ करने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले देखना है कि x से जस्ट बड़ा, x से जो भी यहां पर लिखा है x लिखा है, तो x से जस्ट बड़ा दूसरा फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, x से जस्ट बड़ा x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दो, रिप्लेस x बाय x प्लस 3। यदि यहाँ पर x प्लस 1 होता तो हम x प्लस 1 को रिप्लेस करते, यदि यहाँ पर x प्लस 2 होता तो हम x प्लस 2 को रिप्लेस करते। तो आपको क्या करना है, इस वाली सिचुएशन में इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेना और x को क्या रिप्लेस कर देना, x प्लस 3, मतलब उससे जस्ट बड़ा जो भी हो एनीथिंग जो भी आपके पास हो, जस्ट बड़ा। x प्लस 3 है तो x प्लस 3, x प्लस 5 है तो x प्लस 5। कभी अभी आगे चल के आपको मल्टी मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें, x प्लस 2 भी होगा, x प्लस 4 भी होगा, x प्लस 6 भी होगा, x प्लस 8 भी होगा। तो आपको जब x से जस्ट बड़ा चाहिए, x से जस्ट बड़ा मतलब जो भी होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x की जगह, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3, और ये क्या बनेगा बेटा, एफ ऑफ माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या इसे इस वाली इक्वेशन को ऐसा लिख रहा हूँ, इससे क्या है कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। इस वाली को एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 3, दिस इज नंबर 2। आप क्या करो, 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 करेंगे तो इधर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और इधर जब माइनस करोगे राइट हैंड साइड पे तो दोनों माइनस है, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6। तो फाइनली पीरियड क्या आ जाएगा आपका, पीरियड यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे लगा अप्लाई कर सकते हो पीरियड के लिए, क्योंकि प्लस साइन है और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पीरियड इसका आ जाएगा आप डायरेक्ट t इक्वल टू 6, t मतलब पीरियड। कोई डाउट है बेटा इसमें? आपको स्मॉलेस्ट से करना रिप्लेस, ठीक है, बनेगा। ठीक है सर। जैसे ये बोला गया, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और आपको बोला गया है एफ ऑफ एक्स प्लस 4
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 देन पीरियड। चलो निकाल के देखना एक बार क्या आता है। सेम डिट्टो, सबसे पहले क्या करना है, x को उससे रिप्लेस करना है जो उसके जस्ट बाद हो। तो इस बार किससे रिप्लेस करोगे, x plus 4 x प्लस टू उससे जस्ट बड़ा x प्लस 4, ये x प्लस x 2। plus 2 है। हाँ, उसको कर दो रिप्लेस और आपका काम बन जाएगा। वही सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होता है बाद में। ट्राई करो, इक्वेशन एक वो जो गिवन होती है वो एक दूसरी आ जाएगी आपके पास। सर 8 आएगा। 8, हाँ सर। चलो बाकी सबका भी 8 ही आ रहा है। यदि 8 आ रहा हो तो फिर मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पड़ेगी रिक्वायरमेंट बेटा बताने की। सर मेरा नहीं होगा सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोल दिया करो ऐसे। चलो x को रिप्लेस कर दो भैया x प्लस 2 से। इसमें रखोगे तो ये बनेगा x प्लस 2, क्या ये x प्लस 6 बनेगा, और ये x प्लस 4 बनेगा, और ये x प्लस 8 बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होता है, ये आपका 2 है। हम क्या करते हैं, ये देखो, ये साइड देखो, नोटिस करो सेम है, तो आप क्या करो, इसको उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आप जेन्युइन ही है, आप जैसे मर्जी पढ़े वैसे लिख सकते हो। ये तो बस आपको दिखाने के लिए साइड चेंज करता हूँ कि आप डायरेक्टली आप इसको ऐसा साइड चेंज करके लिख लोगे। ठीक है, माइनस कर दो 1 माइनस 2। जैसे ही माइनस करोगे तो बेटा इधर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। और ये दोनों राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे इक्वल था, तो ये तो 0 आ गया बेटा, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 6, x प्लस 2, x प्लस 6, 0। ये भी कट गया। ये दूसरी साइड जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8। अब डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ से x इक्वल टू पीरियड इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। क्या डाउट क्लियर हुआ बेटा आपका? मतलब आप बनेगा, यदि बनेगा तो आगे हाँ ऐड भी कर सकते हो। मतलब आपको ट्राई करना है कि कैसे भी करके ऐसा रिलेशन मिले, सिंगल एफ एक्स मिलना चाहिए, आपको एफ एक्स मिलना चाहिए, और उसमें कोशिश करो कि जितना भी कम से कम टर्म बचे उतना अच्छा है। सर हो गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन आप
देखो, if fx is periodic function, is periodic function, आपका fx कैसा है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। और आपको बोला गया कि f ऑफ 3 की वैल्यू है बेटा 5 और फंडामेंटल पीरियड है जो t है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। देन f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होगी? आपसे ये पूछा गया। चलो फटाफट से निकालो। f ऑफ 9 की वैल्यू आपसे निकालनी। तो ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो? डेफिनेशन तो 5 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा जो डेफिनेशन था ना Yes, sir. वो लगाओ। डेफिनेशन क्या था? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी, यही होता है। x प्लस 2t, x प्लस 3t, ये सब इक्वल होते हैं क्योंकि ये पीरियड बोल रखा है इसने। ठीक है, तो आपका पीरियड है 3 और 3 इक्वल टू 5 दे रखा है इसने, तो मैंने क्या किया? x की जगह 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये 3 प्लस 3 बनेगा, ये 3 प्लस 6 बनेगा, ठीक है, ये 3 प्लस 9 बनेगा। ठीक है, तो आपको तो 9 ही चाहिए, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास 5 है, तो ये 5 इक्वल टू 6 की वैल्यू 5 बनेगी। यहाँ पे रखोगे तो f ऑफ 9 की वैल्यू 5 बनेगी, f ऑफ 12 की वैल्यू 5 बनेगी, ऐसे और भी आगे चेक करोगे ना, इन सब की वैल्यू 5 ही बनेगी। बस आपका जनरल डेफिनेशन यूज करना है कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, यदि उसका पीरियड आपको गिवन हो t, तो आप डायरेक्टली f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी, x प्लस 2t, x प्लस 3t, x प्लस 4t इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मतलब जनरल डेफिनेशन की हेल्प से आप कभी कभी निकाल सकते हो। अब जैसे कि क्या बोल दिया जाए आपसे, एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन और लेता। हाँ, आपसे पीरियोडिक पूछेगा वो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है, या फिर टी पूछेगा फंडामेंटल पीरियड। तो बस दो ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, टेबल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये आपके पास जो सफिशिएंट पीरियोडिक फंक्शन है ना, वो सारे के सारे इसी में लिस्ट में है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इन्हीं का मिक्सअप करके, कभी एडिशन करके, कभी प्रोडक्ट करके, कभी डिवीजन करके, कभी सब्ट्रैक्शन करके, इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो यही है पर्टिकुलर आपके पास, और टोटल आपके पास देखा जाए ना तो टोटल 7 या 8 पीरियोडिक फंक्शन है। 7 या 8 पीरियोडिक फंक्शन है, तो जिसमें से तो 6 तो आपके कौन से? ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसके बाद एक फंक्शन आता है आपका बेटा, आपको याद हो थोड़े दिन पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखाया था, वो अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता है, याद है? एक कांस्टेंट फंक्शन भी होता है जो भी अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यही है आपके पास 6, ये 2 ही है, इसके अलावा कोई आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। हाँ, इन्हीं की हेल्प से बनेगी, कुछ इनको ऐड करके बनेगी, कुछ सब्ट्रैक्ट करके बनेगी, कुछ प्रोडक्ट करके बनेगी। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट को आपको याद रखना है, उसकी हेल्प से आप पीरियड बहुत इजीली निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन का, बड़े से बड़े फंक्शन का। ठीक है, ऐसे नॉर्मली एक साइड पे लिख लो फंक्शन, एक साइड पे लिख लो पीरियड, इधर लिख लिया फंक्शन, इधर लिख लो पीरियड। यदि आपके पास बेटा पहला नंबर आपके पास आता है साइन की पावर n या कॉस की पावर n आता है,
या सेक की पावर n आता है या कोसेक की पावर n आता है, साइन की पावर n, कोस की पावर n, सेक की पावर n और कोसेक की पावर n, इस टाइप का कोई भी फंक्शन आता है तो आपकी n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि n आपका ऑड हुआ तो पीरियड होगा इसका 2 पाई। यदि n आपका इवन हुआ बेटा तो पीरियड होगा उस केस में ओनली पाई। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली पीरियड आप बोल सकते हो, क्योंकि n इक्वल टू 2 आ गया तो मतलब इवन मतलब पाई। आपसे बोल दिया जाए सेक की पावर 11 का पीरियड बताना है आपको, ठीक है। सेक की पावर 11 का पीरियड डायरेक्ट ऑड पावर है, मतलब 2 पाई, ठीक है। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो ये रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, यदि आपके पास कहीं पर ये लिखा हुआ है बेटा 10 की पावर n या कोट की पावर n, ठीक है, n इवन हो या ऑड हो, इवन ऑड दोनों केस, उन सब में इसका पीरियड हमेशा पाई होता है बेटा। जब भी आपका 10 की पावर n या कोट की पावर n इवन हो या ऑड हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा उसका जो पीरियड आने वाला है वो आपका पाई आएगा। आपको पीरियड का मालूम करना है कि पीरियड इसका पाई क्यों आता है, आप 10 का ग्राफ देख लेना। जब ग्राफ देखोगे तो आप वो अपनी वैल्यू को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता रहता है। नंबर 3, यदि आपके पास बेटा मॉडुलस आ गया कहीं पर, मॉडुलस साइन x की पावर n, मॉडुलस कोस ई है, मॉडुलस 10 की पावर n, मॉडुलस कॉट की पावर n, ठीक है, सेक की पावर n, कोसेक की पावर n और इनका मॉडुलस ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू इवन ऑड कुछ भी हो, इंटरवल आपका जो आने वाला है वो सिंपल पाई आएगा, ठीक है। यदि मॉडुलस में भी दे रखा है, मॉडुलस में 6 के 6 ही दे रखे हैं और पावर कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। हाँ, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, पावर 1/2 पावर नहीं, ठीक है। 1/2 के पावर का कुछ और केस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, नंबर 4, यदि आपके कहीं पर ऐसा लिखा हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लो, क्वेश्चन ही है बेटा ये तो, ऐसे तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, या फिर आपके पास आ रहा है 10 की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4, या फिर मॉडुलस साइन x प्लस मॉडुलस कॉस x। जब भी ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक साथ मिला के लिख दिया क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज होने वाले हैं। इनका पीरियड जो होता है बेटा वो डायरेक्टली आपका π/2 होता है, ठीक है, π/2 होता है। देखो अगला नंबर 5 नंबर, यदि आपसे पीरियड पूछ लिया जाए किसका बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का जब भी पीरियड पूछा जाएगा तो इसका पीरियड होता है बेटा 1। क्यों? क्योंकि हम जानते थे ऐसा कुछ ग्राफ बनता था इसका, याद है, ऐसे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओपन रहता था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। तो ये इंटरवल जो होता है ना, ये इंटरवल, ये 1 इंटरवल होता है, 1 लेंथ का। हर एक इंटीजर के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता था, तो एवरी इंटीजर के बीच की डिस्टेंस होती है 1, तो ये 1, इसी वजह से इसका पीरियड है 1। ऐसे ही आता है एक नंबर 6 कांस्टेंट पीरियोडिक होता है, बट फंडामेंटल पीरियड नॉट एग्जिस्ट।
कांस्टेंट का जो है ना पीरियोडिक तो होता है, ये पीरियोडिक है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर इसकी एक चीज याद रखिएगा, ये पीरियोडिक है पर इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप टी निकाल लेते हो ना हर एक फंक्शन के लिए, तो आपको कांस्टेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। कांस्टेंट के बारे में याद रखो कि वो पीरियोडिक होता है, बट उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। इनके अलावा जो भी फंक्शन है वो सब नॉट पीरियोडिक है। बस याद रखिएगा कहीं ना कहीं उनमें रिलेशन नहीं हो, साइन कोस का या फिर फ्रैक्शनल का रिलेशन आ जाए। यदि रिलेशन आ रहा है या कांस्टेंट ही बन रहा है, उन्हें सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट बन रहा है, मतलब वो इन फॉर्म के अलावा कुछ बनेगा, कुछ अलग डिफरेंट बनेगा, सॉल्व करने के बाद कुछ अलग डिफरेंट बनेगा, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। बाकी इन्हीं फॉर्म से इन्हीं को एडिशन किया जाएगा, कभी इनको सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, कभी इनको पावर में, कभी डिवीजन में, कभी मल्टीप्लाई में, इस टाइप से किया जाता है। यही टेबल है, इसी को आप याद करना और इसी के हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन अभी करेंगे भी से। कैसे निकालते हैं, एडिशन का कैसे निकालेंगे, डिवीजन का कैसे निकालेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट से। कौन से पर एक पैरेलल होता है ना, पैरेलल लाइन हाँ बिल्कुल बाय एक्सिस बिल्कुल बेटा, पैरेलल होता है। पीरियोडिक कैसे हुआ? अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है क्या वो? x इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा वही वैल्यू आएगी ना। हमेशा वही वैल्यू आएगी, कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें। ठीक है, एक बार ये वाला बता दो, मेरे को थोड़ा रह गया था ये वाला क्लास। एक क्या? बार कांस्टेंट ग्राफ बता दो सर। कांस्टेंट का ग्राफ से मुझे उसमें कुछ बताना नहीं है, आप कुछ भी रखो इसमें, ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है। ये आप 1 रखोगे तब भी वैल्यू वही आने वाली है, 2 रखोगे तब भी वही आने वाली है, 3 रखोगे तब भी वही आने वाली है, 3/2 रखोगे तब भी वही आएगी, वही आएगी, वही आएगी, वही आएगी, कुछ भी रखो रिपीट करेगी करेगी। ओके ओके सर, तभी बने। ओके बस फंडामेंटल पीरियड नहीं है उसका एग्जिस्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे आपने सपोज किया फंडामेंटल पीरियड ले लिया हाफ, पर मुझे इसके बाद 1/4 भी मिल सकता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए, यदि मैंने 1/4 बोल दिया तो मुझे 1/8 भी मिल सकता है, और मैं उससे 1/9 भी मिल सकता है, फिर 1/10 मिल सकता है, इससे छोटे से छोटा मिलता रहेगा। तो ये चीज मतलब इसमें इसी वजह से हम बोलते हैं कि फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं होगा। बाकी ये वैल्यू को रिपीट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, रिपीट ही तो कर रहा है, वापस सेम डिट्टो सेम डिट्टो सेम डिट्टो वैल्यू आ रही है। ये सर समझ गया। ठीक है, देखो एक नोट लिखो, इफ GIF function greatest integer function given, then always convert into fractional part function. Then find period. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये चीज कि जब भी आपको कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो फंक्शन में, तो आप ये मत सोचना कि उसको डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे कि लिस्ट में तो है नहीं GIF, तो आप उसे ड्रॉप कर दो कि इसके अलावा तो सारे नॉन पीरियोडिक होते हैं। नहीं, आपको क्या करना है बेटा, इस केस में आपको बस ये चीज चेक करना है, क्योंकि हो सकता है वो फ्रैक्शनल पार्ट में बन जाए और आपको मिल जाए कुछ ना कुछ, क्योंकि फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप डायरेक्टली इसको नहीं, इसको कन्वर्ट करके करोगे। बाकी अ फंक्शन विच इज नॉट पीरियोडिक, अ फंक्शन विच इज नॉट पीरियोडिक
is called aperiodic. Aperiodic. Is called aperiodic function. अपीरियोडिक फंक्शन जो भी आपका, ठीक है। एक और नोट लिख लो, जैसे कि आपके पास ये लिखा है लॉग लिखा है, कहीं पर पॉलिनोमियल लिखा है बेटा इस टाइप का, ठीक है। साइन इनवर्स लिखा है, इनवर्स फंक्शन, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। ऐसे इस टाइप के ऑल आर अपीरियोडिक फंक्शन। सारे के सारे कैसे अपीरियोडिक, क्योंकि ये इनका पीरियड नहीं निकलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। इनसे बनने वाले फंक्शन है उनका भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये नोट बस पर्टिकुलर आप एक बार है ना, आप क्या करो, अब ये लिस्ट जो लिखाई है उसको एक बार रीडिंग कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा मुझे बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप इसको रीडिंग कर लो। आंसर नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ वो तो नेचुरल नंबर ही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है भैया। हो गया रीडिंग बेटा? यस चल चल। सर आप सौरभ सुमन सर को जानते हैं? किसे? सौरभ सुमन आपके फेसबुक में है। सौरभ सुमन मेरे फेसबुक पे? हाँ मेरे फेसबुक पे तुम कब आए? मैं आज शाम को देख रहा था। मेरा नाम क्या है? का नाम अजय से और नहीं अजय राजा इंडी। हाँ फिर ठीक है। सर सजेशन में आ गया तो नंबर चेक करना। मतलब मेरे पास नहीं है उसमें सौरभ सुमन, सौरभ गौरव जयसवाल ने गौरव जयसवाल से रिसेप्शन को मारे ऐसे करो। अरे यार मुझे उनको देखना पड़ेगा क्योंकि नाम से मुझे याद नहीं है। उस चेहरा दिखाई दे जाएगा ना तो फिर मैं मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। बाकी हो सकता है वो मैं जानता हूँ। सौरभ सुमन, सौरभ सुमन तो दिल्ली में पढ़ाते हैं डिप्स एकेडमी में। हमारे यहीं पढ़ा था। वो आपके यहाँ पढ़ाते हैं अभी? हाँ सौरभ सुमन मुझे जो लग रहा है वो शायद वही है। छोटे थोड़ा शॉर्ट हाइट है, थोड़े मोटे। होंगे बहुत सारे टीचर हैं यार उसमें 5000 फ्रेंड से ज्यादा है, मतलब 5000 फ्रेंड है अप्रोक्सीमेट उस पर। अब हाँ, तुम सोच लो उसमें 1-1.5 हजार तो टीचर ही होंगे। चलो पीरियड ऑफ
पीरियोडिक और नॉट, और नॉट। ऑप्शन पहला क्वेश्चन, सिग्नम ऑफ e की पावर x। चलो हमें चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। देखो पीरियोडिक का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको जो लिस्ट दे रखी है उसी में से कुछ ना कुछ फंक्शन मिल जाए तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये पीरियोडिक होगा, या फिर वो पीरियोडिक की डेफिनेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो हम पहले ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए कि जो हमारी लिस्ट से है, तो हमें प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी हमारी। तो सिग्नम ऑफ e की पावर x क्या बनेगा? सब पीरियोडिक है। क्योंकि e की पावर x पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ हाँ। पॉजिटिव 1 होता है। 1 होता है, वन। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हाँ सर। पीरियोडिक। क्या ये पीरियोडिक होगा क्या? x माइनस जी आई एफ, ये जी आई एफ ही है। हाँ सर, वो। क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, हाँ ये भी पीरियोडिक। क्या सी नंबर होगा या नहीं होगा? ये सर, थोड़ा। ये लिखा है लास्ट में 3x। सर एक बार पी वाले तुम्हारा बता दो। कौन से वाला? पी वाला। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट होता है यार। यस सर। तो फिर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में तो जानता ही हूँ ना, इसका पीरियोडिक 1 होता है। सी बताओ, उसका पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अपनी, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो? फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, अब देखो मैं क्या जानता हूँ यहाँ पर कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर लिखा होता है, इसे बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ सर। सिमिलरली इधर से भी निकाल सकता हूँ। तो x से x कट गया बेटा। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखता हूँ, इसकी वैल्यू रखूंगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू रखूंगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3x। तो देखो x x x 3x कट गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का, तो माइनस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ तो पीरियोडिक होता है ना, कांस्टेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ सर, हम माइनस में तो गड़बड़ हो गई। ठीक। ठीक है, हाँ सर। कांस्टेंट से कोई भी 2 मल्टीप्लाई हो 3 मल्टीप्लाई हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है।
ठीक है, चलो देखो इसका पीरियड बताना, इसका पीरियड क्या बनेगा? टू पाई आएगा फर्स्ट का सेकंड का और सेकंड का नॉट पीरियोडिक, आप पीरियोडिक बोल सकते हो जिसे। इसका 2 पाई, इसका क्या? पाई, इसका क्या बनेगा? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 के बारे में हम जानते हैं, ये तो पीरियोडिक होता है। ठीक है, इस टाइप से जैसे आपसे बोल दिया जाए कि इसका पीरियड बताया जाए। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये लिख दिया बेटा e की पावर साइन एक्स, इसका पीरियड बताना है मुझे, मतलब ये पीरियोडिक है कि नहीं है, पहली चीज तो ये देखो e की पावर पीरियोडिक नहीं होता है, e की पावर x पीरियोडिक नहीं होता है, पर यदि x की जगह साइन x ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जो पीरियोडिक हो, जैसे ये आया साइन x आ गया यहाँ पर, ये साइन x पीरियोडिक है और ये e की पावर x तो पीरियोडिक नहीं होता, उससे हमें मतलब नहीं है। साइन x पीरियोडिक है, इसका मतलब ये भी पीरियोडिक है। और पीरियड क्या होगा इसका? 2 पाई। जैसे आपके पास ये लिख दिया गया लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका मतलब ये पीरियोडिक है बेटा, और इसका पीरियड क्या बनेगा? 1, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, लॉग से हमें मतलब नहीं है। जिसे आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर 10 to x, अब 10 to x के बारे में पूछे, पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी केवल बात कर रहा हूँ पीरियोडिक की। 10 to x लिखा, एंगल चेंज कर दिया 2x, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 है, 10 पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक है। तो ये चीज याद रखना, यदि फंक्शन के अंदर कोई पीरियोडिक फंक्शन एंटर हो गया तो इसका मतलब वो पीरियोडिक बनेगा और आप उसका पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब ये नोट देखो, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स का पीरियड है बेटा t, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड होगा t अपॉन ए। क्या करना है आपको? सिंपल सा कंसेप्ट है, एफ ऑफ एक्स का पीरियड आपको मालूम है, मतलब साइन एक्स का पीरियड आपको मालूम है कि साइन एक्स का पीरियड आप जानते हो ये 2 पाई होता है, और आपको निकालना है साइन 3x प्लस 4 का। तो भैया कुछ नहीं करना है, x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। कांस्टेंट टर्म जो ये है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना भी मर्जी पड़े, कुछ भी आ जाए कांस्टेंट, बस x के साथ वाले की प्रॉब्लम होगी। हाँ, कभी ऐसा आ जाता है कि जब -1 आ गया, सॉरी -2x आ गया, +4 आ गया, उस केस में आपको याद रखना है कि इसका पीरियड तो 2 पाई होगा, पर आप 2 से डिवाइड करोगे ही करोगे, इसमें 2 से डिवाइड करोगे ही करोगे, सॉरी -2 से डिवाइड करोगे ही करोगे। पर पीरियड के बारे में हमने पहली लाइन ही लिखी थी, वहां पर क्या लिखी थी? हाँ, पीरियड नेगेटिव नहीं होता है, पीरियड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। ऐसा t ग्रेटर देन 0 लिखा था मैंने।
ठीक है, तो t ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में जब भी नेगेटिव आएगा तो आप मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी पढ़े उसका पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पीरियड इसका क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 2π/2, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका पाई। ठीक है, तो ये नोट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलो देखो हाँ। जिस हाँ बेटा, कोई डाउट? नहीं। यस देखो देखो, ये आ गया आपके पास एक क्वेश्चन। सपोज कि आपके पास इसका पीरियड निकालना है, इसका sin x/2 - 1 का। ठीक है, आपको निकालना है cos 1/3 x - n का, x माइनस कुछ भी लिख दो, पाई लिख दो। ठीक है, 3। आपको निकालना बेटा 10 की पावर 7 8x + 9 अपॉन 7, इसका निकालना है। सर सेकंड वाला क्या लिखा है? Cos 1/2 x - pi। यस, x माइनस पाई। इसे आपको निकालना है इसका cos π/2 - x आपको निकालना है इसका sec³ x बाय फैक्टोरियल n+1 का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का करते हैं, बताइएगा। पाई पाई आ जाएगा कि 4 हाँ। पाई? पाई पाई है। तो 4 सॉरी देखो 2 पाई तो साइन का होता है, 1/2 ये 1/2 से डिवाइड करना है तो 4 पाई बनेगा। जल्दीबाजी में गलती नहीं। जैसे ये कॉस के बारे में हम क्या जानते हैं कि भैया तुम भी 2 पाई होते हो, पर ये ओरिजिनलिटी में ये ऐसा लिखा है x/3 - π/3, ओरिजिनलिटी इसकी ये है। तो बेसिकली ये क्या है, तो ये 6 पाई 1/3 से डिवाइड। 10 के बारे में क्या जानते हो, ये तो पाई होता है। ये 1/7 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह तो होते रहते हैं। इसकी बात करते हैं, कॉस है भैया, कॉस का क्या बनता है, पावर से नोटिस मत करो, डिवाइड में उससे मतलब नहीं है। इस पे देखो कॉस एक्स का क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे क्या था एक्स का कोफिशिएंट -1 तो मॉडुलस -1 से, तो फाइनली आंसर 2 पाई। जैसे ये sec³ का क्या होता है ऑड पावर 2 पाई, डिवाइड किससे करोगे 1/फैक्टोरियल n+1 से, फैक्टोरियल n+1 से डिवाइड, तो फाइनली ये बन गया फैक्टोरियल n+1 × 2 पाई। ये लो, क्या बोलते हो, बनेगा? बस यही पीरियड है। अब इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी और है कि एलसीएम लेना पड़ता है। अभी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो अगली क्लास में 15-20 मिनट का होगा, ये पीरियड खत्म। ठीक है, पीरियड का बहुत छोटा कंसेप्ट है, उसमें एडिशन वगैरह के भी देखेंगे कि एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन जब हो रहा होगा तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे।